नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अभिषेक यादव। आज 10 जनवरी का दिन है 2026 और मैं इलाहाबाद की पावन पवित्र धरती से मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि मैं आया था इलाहाबाद लगभग आज से 9-10 साल पहले 2016 में। 19 नवंबर की वो तारीख थी जब मैं इलाहाबाद आया था, यहाँ पर प्रॉपर रहने के लिए, तैयारी करने के लिए। और आज 10 जनवरी 2026 होने को है और ये रात का समय है, तो मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज ये अगला जब आएगा 19 नवंबर 2026, तो मेरे लगभग 10 साल पूरे हो चुके होंगे और ये लगभग तो पंचवर्षीय योजना जो होती है वो पूरी हो चुकी होगी। लेकिन अगर मैं इन 9-10 सालों में बात करूँ कि मैंने क्या किया, तो जब हम उसको गिनने के लिहाज से देखते हैं, जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं कि व्हाट आई हैव गॉट, देन समझ नहीं आता कि हम क्या गिने क्या ना गिने। हाँ, ये हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हों जीवन में और कुछ बुरी भी हुई हों, लेकिन गिनने के नाम पर लगभग ना के बराबर आता है। और जब ये एक लंबी यात्रा 10 साल की बहुत बड़ी यात्रा होती है। 10 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और अगर अब हम खुद को एनालाइज़ करते हैं, तो बस यही बातें हैं कि हमने शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है, टाइपिंग सीखी हुई है और थोड़ा बहुत हद तक हमको ये पता है कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने को सफल नहीं कर पा रहे हैं। तो बस मैंने आज से यही एक शुरुआत करने की कोशिश करी है कि बीच में कुछ भी चीज़ें जो आई, जो रहीं, जिन पर मैंने अपना समय ज़ाया किया, मैं ये चाहता हूँ कि आज से मैं उन सारी चीज़ों को साइड करके, वो कहते हैं ना कि फ़ोकस कीजिए अपनी मेन उद्देश्य पर और सभी चीज़ों को ब्लर कर दीजिए। कुछ उस टाइप की शुरुआत करनी होगी, उस टाइप की चीज़ मुझे करनी होगी। तो मैं उस प्रण के साथ आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि अब मैं इन सारी चीज़ों को एक साइड करता हूँ और अपने जीवन को अलाइन करने के लिए मैं आज प्रतिबद्ध हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने साथ-साथ जो हमारे और भी भाई-बहन जो इस तरीके की समस्याओं में उलझे हों कि वो खुद को नहीं ढूँढ पा रहे हैं, कि उनका कुल मिला के वो लक्ष्य से भटके हुए हैं, उनका लक्ष्य भटका हुआ है, उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो मेरी सीधी-सी इतनी-सी बात है कि करना इतना ही है कि जब लक्ष्य आपका निर्धारित है, तो फिर उसमें सोचना ही नहीं है क्या करना है, बस करना है तो करना है। और करने के अलावा सोचना विकल्प नहीं है। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे अभी समझ आया है कि सोचते रहना, काल्पनिक बातें, काल्पनिक सारी चीज़ें, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, ऐसा नहीं तो वैसा होगा। सिर्फ़ सोचने की बातें हैं, हम सिर्फ़ सोचते रहते हैं कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे तो वैसा, तो वैसा-वैसा कर लो भाई एक बार। जैसा-जैसा दिमाग में आ रहा है, फिर समझ आ जाएगा कि क्या करना है। हालाँकि मैं हकीकत में स्वीकार करूँ तो ये काफ़ी लंबा समय लग गया ये समझने में कि सिर्फ़ मेहनत और मेहनत वही आगे ले जा सकती है। कोई बहानेबाज़ी, कोई भी शॉर्टकट, कोई भी ऐसा मेथड जो आपको कहीं पहुँचा देगा, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं। और हम किसी की सफलता को देखकर अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन नहीं। हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क उसने किया होगा, आपकी नज़र में ना आ रहा हो वो हार्ड वर्क अलग की बात है। तो सीधा-सा कॉन्सेप्ट यही है कि एक अपनी जो भी आपने लक्ष्य चुना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप शुरुआत कीजिए और आपका 24 घंटा सिर्फ़ उसी के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। जैसे एक प्रेमी कभी भी
जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, अगर कभी भी कोई भी बात सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो 24 घंटे सिर्फ उसी के इर्द गिर्द की बातें सोचते रहते हैं। वो वही सोचते हैं जो उनको पसंद आए। तो हमको भी जो हमारे लक्ष्य को भाए, जो हमारे जो हमने चुना हुआ है, जो भी बनना मैंने चुना हुआ है, हम उसके आसपास अपने 24 घंटे को बिताएं और अपने आप को प्रतिबद्ध करें कि उसके अलावा मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मन को केंद्रित करें, एक जगह पर केंद्रित करें। एक जगह पर केंद्रित करने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम पर फ़ोकस करना है, वो भी अपने लक्ष्य से रिलेटेड। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, बाकी रोज़ मैं इसी तरीके से मिलता रहूँगा कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो मैंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे सुबह में हमको भाई उठ जाना है और जैसे 3 बजे उठने का मैंने बनाया हुआ है कि 3 बजे उठना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से स्नान करके और जो भी दैनिक क्रियाएँ हैं वो निपटा के 4 से 5 घंटे लगभग 8 बजे तक अपना पढ़ाई पर देना है। उसके बाद अपनी सारी चीज़ें करनी है, खाना-पीना, बनाना, खाना जो भी करना है। मॉर्निंग का ये शेड्यूल है हमारा। तो उसके बाद एक चीज़ मैंने और करी है, अपने आप से जोड़ी है, जो 1 तारीख से ही मैंने जोड़ रखा हुआ है। वो ये है कि हम अपना करते हैं, बिना नहाए हुए खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं और मैं 10 दिन हो गए मैं कर पा रहा हूँ। नहीं खाऊँगा पूरे दिन, अगर नहीं नहाया हूँ तो। कर पा रहा हूँ, आगे भी करूँगा। इसी तरीके से हमको अपनी चीज़ों को अपने सक्सेस से जोड़ना है। जैसे मैं सुबह या शाम में दौड़ने जाता हूँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दौड़ लिया, तो मेरा थोड़ा-सा क्रैम्प टाइप का आ गया पैर में, तो वो थोड़ा-सा मिस हो जाता है। लेकिन मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, दौड़ बढ़ नहीं पाता हूँ, तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर हमको हर एक चीज़ को, हर एक काम को अपने जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उससे हमको जोड़ना है। उससे हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ठीक है, मैं अपनी डेली लाइफ़ की अपडेट भी दूँगा कि मैंने अगले दिन क्या किया हुआ है। तो मेरा सुबह का काम यही है। उसके बाद दोपहर में अपना जो भी खाना-पीना बनाना है और मैं शॉर्ट हैंड लिखता हूँ और शॉर्ट हैंड लिखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट हैंड भी लिखूँगा दोपहर में और उसकी भी तैयारी करूँगा। फिर आता है कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे स्टेनो के, तो हम एसएससी के एग्ज़ाम्स के स्टेनो के लिए भी उसकी इंग्लिश पूछता है 100 नंबर की, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। साथ ही साथ और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो स्टेनो के हैं, उसके जो सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कुल मिलाकर कि स्टेनो का कोई भी एग्ज़ाम होगा हमको उसको देना है। लेकिन अभी जो मेन फ़ोकस होगा वो एसएससी स्टेनो पर होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको दोपहर के बाद फिर अपनी लाइफ़ शेड्यूल चलाना है। तो और भी मैं थोड़ा बहुत अपने क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ रहने के लिए इलाहाबाद में मैं पढ़ाता भी हूँ, तो बीच में वो भी शेड्यूल रहेगा कि मैं लगभग 4-5 बजे तक जो भी है उसको कंप्लीट करके खाना-वाना बनाना, शॉर्ट हैंड पढ़ाना, पढ़ना भी शॉर्ट हैंड, वो भी उसी में कंप्लीट करके फिर शाम को लाइब्रेरी निकल जाना 4 या 5 बजे, फिर आराम से 9 बजे तक आना। उसके बाद खाना-वाना बनाना, खाना, सो जाना, फिर 3 बजे उठना। तो यही सब शेड्यूल रहेगा और कल से हम आपको सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना कर पा रहे हैं। और अगर आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि आप साल भर जब तक आप सिलेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं, रखे रहना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ रहना ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत करना तो आप कर लेते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुद से एक वादा कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और तब तक रहूँगा जब तक सफल नहीं हो जाता हूँ। और तब तक सफल नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो मेरा पहला एग्ज़ाम होगा, अब के बाद में जो भी फॉर्म भरूँगा, उसका मतलब ये है कि उसमें मुझे सफल होना है। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ और इसी को करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।